हेलो एवरीवन, मैं वासुदेव गिरी पीसीएम फुल कॉन्सेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.3 का 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो अक्सर पेपर में आप लोग का पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री को बराबर इक्वल टू 1 दिखाना है। आपका बुक में ये tan 45 डिग्री नहीं है, मैंने डाल दिया हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका मेन कॉन्सेप्ट से मतलब होता है। ठीक है, और 3 क्वेश्चन है, मैं एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में लिखा देख करके आप लोग घबराइएगा मत, मैं हिंदी में भी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, ये चीज़ दिया है। तो ये LHS पार्ट होते हैं और इधर क्या होते हैं, RHS पार्ट होते हैं। तो LHS बराबर RHS आपको दिखाना है, ये वाला 1 प्रूफ करना है। तो हम करते हैं क्या है, LHS पार्ट को उठा लेते हैं। तो LHS पार्ट मेरा क्या दिया है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 45 डिग्री और क्या है tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। ठीक है, हमने ले लिया LHS पार्ट की। अब हमारा काम क्या रहेगा, देखिए यहीं पे सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात है, इसको ध्यान से समझिएगा तो कभी आपसे ये क्वेश्चन गलती नहीं होगा। ठीक, तो देखिए हम लोग जानते क्या है, चाहे tan हो चाहे sin हो, जो त्रिकोणमिति की 6 त्रिकोणमितिक रेशियो होते हैं वो लोग की मान कितना जानते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 की। तो इस क्वेश्चन में कहीं 0 डिग्री 30 डिग्री ये सब है, हाँ एक जगह में खाली है 45 डिग्री है, इसका मान खाली जानते हैं, बाकी किसी का जानते नहीं है। जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन दिया रहेगा, हमारा एम क्या रहेगा, ये जो 48, 23, 42, 67 इसमें से हमको ऐसे रीअरेंज करना है जो 2 डिग्री मिलकर के 90 डिग्री बन जाए। देखिए 48 और 42 मिलके कितने होंगे 90, 67 और 23 मिलके क्या होंगे 90। तो ये दोनों को पास पास में ले लेंगे। तो क्या करेंगे हम, tan 48 डिग्री और tan किसको रख लेंगे, 42 डिग्री को पास में ले लिए। ठीक, इसके बाद 45 डिग्री को चाहे लास्ट में भी रख सकते हो, चलो कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी रख सकते, चलो लास्ट में ही रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री को ले लिया हमने पास पास, ये दोनों लोग मिलकर के 90 होते हैं इसलिए पास पास लिखवा लिए, और tan 45 डिग्री को हम इधर लिख दिए। आप लोग ये tan 45 डिग्री लास्ट में लिखा तो कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 2 × 3 × 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × 3 बराबर तो होंगे, वही चीजें हैं। ठीक, तो देखिए अभी देखिए क्या करते हैं हम, tan 48 डिग्री जगह में हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री, इस डिग्री को माइनस कर देना है। तो देखिए 90 से 42 माइनस करेंगे तो क्या होगा 48। तो tan 48 डिग्री जगह पे मैं तो अधिक कुछ नहीं लिखा। ठीक, अब देखो 90 के बाद क्या है 42 डिग्री, तो tan 42 को नहीं बदलना है। इस टाइप का क्वेश्चन का यही रूल है, एक को जब चेंज करेंगे दूसरे को चेंज नहीं करना है, दूसरे जब चेंज कर देंगे तो अब से कभी मैथ नहीं होगा। तो क्यों चेंज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे 42 है तो ये tan 42 को हमको चेंज नहीं करना है। अभी ये दोनों में से किसी को भी चेंज करिए, चलिए हम tan 23 को चेंज करते हैं। तो tan 23 के जगह में क्या लिखेंगे, 90 माइनस 67 को माइनस कर देंगे, देखिए 23 होता है, तो हो गया। तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, tan 67 जैसे है ऐसे रखेंगे। उसके बाद tan 45 डिग्री, इतना दूर तक तो समझ में आ गया। आप देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा, तो कहने का मतलब cot 42 डिग्री। यहाँ पे साइड में लिख दीजिएगा, हम लोग जानते क्या है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो यही फॉर्मूला हमने यूज किया। tan है, यहाँ पे भी tan है, 90 है, 90 है, माइनस 42 डिग्री किसका काम कर रहा है, थीटा का काम। तो यहाँ पे थीटा था इसलिए थीटा लिखे, यहाँ पे 42 है तो 42 लिखेंगे, समझ में आ गया। इसके बाद क्या है मेरा tan 42 डिग्री। ठीक, इसमें क्या हो जाएंगे, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, और tan 67 डिग्री। tan 45 का मान कितना होता है 1, टेबल मैंने बनाया हूँ, टेबल से देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए हम लोग और एक फॉर्मूले जानते हैं, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। क्यों, tan होता है हमारा P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot होता है B/P। अब ये कट जाएंगे तो क्या होगा,
1 ही तो होगा, इसलिए ये फॉर्मूला भी आपको जानना जरूरी है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1। तो ये देखिए यहाँ पे 42 मतलब थीटा का काम कर रहा है, ये 42 मतलब क्या थीटा का काम कर रहा है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जा रहा है 1 होता है। तो 42 है, सेम डिग्री है। हाँ अलग डिग्री हो जाता तब 1 नहीं लिख पाते। यहाँ पे 42 है, यहाँ पे मान लीजिए आपका 32 होता तब 1 नहीं होता। ये और ये बराबर होना चाहिए। तो कितना हुआ 1, और ये भी कितने हो जाएंगे, इतना भी कितना हो जाएगा इंटू 1 तो कितना हो गया 1 प्रूफ्ड। देखिए हमारा RHS में भी तो यही दिखाना था, प्रूफ्ड। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को आसानी से समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या बोला है क्वेश्चन कह रहा है इफ tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री where 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक, तो हिंदी मीडियम वालों की क्वेश्चन बुक में है, फिर भी नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ क्या दिया है। यदि tan 2a cot a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ पे 2a क्या है सूक्ष्म कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस टाइप की क्वेश्चन के लिए आपको दो चीज ध्यान में रखना है, एक एक्यूट एंगल का मतलब और क्या है ये फाइंड करना है ना। तो पहले तो एक्यूट एंगल समझ लेते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है, वो एंगल है जो 90 से छोटे होते हैं। ठीक है, उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। अब यहाँ पे क्या निकालना है मेरे को, ये निकालना है। तो क्वेश्चन हमको क्या दिया है, देखिए ये दिया है ना मेरे को क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं tan 2a इक्वल्स टू क्या है cot a माइनस 18 डिग्री, ये दिया है। अब हमको a निकालना है ना, देखिए इधर भी ये है इधर भी ये है, ये कब आएंगे, इधर क्या है cot है और इधर क्या है tan cot को हटा पाएंगे तभी तो हम a का मान निकाल पाएंगे ना। तो tan हटेगा या फिर cot हटेगा, कब tan तभी हटेगा, इस साइड में भी tan रहेगा तब हटेगा, या फिर cot हटेगा इस साइड में cot रहेगा तब हटेगा, इससे पहले तो हम हटा नहीं सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या जानते हैं एक फॉर्मूले, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बताइए, tan थीटा होता है, जानते हैं। तो वही चीज लिखेंगे, tan 2 थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a, क्योंकि देखिए cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा है इस केस में क्या कर रहा है काम हमारा 2a, और इधर को चेंज नहीं करना है, a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब देखो बोथ साइड cot है, cot कैंसिल आउट होंगे, आप लोग कैंसिल मत करिएगा क्योंकि 11th में जब आएंगे तब पढ़ेंगे एक्यूट एंगल के लिए। कोई भी जैसे मान लीजिए साइन थीटा एक्यूट एंगल है तो खाली थीटा हो जाता है। ठीक है, ये 11th में पढ़ेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, इतना बराबर इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसके बाद 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 2a एंड a माइनस 18 डिग्री क्या है एक्यूट एंगल। इसके वजह से हमने ये चीज लिख दिया। ठीक है, आप लोग लिखिएगा ये सूक्ष्म कोण है, इसके वजह से हमने इतना बराबर लिखा। अब a का मान निकालना है तो a लोग को एक तरफ ले लेते हैं, तो माइनस 2a, ये इधर आएंगे तो माइनस a, ये माइनस 18 डिग्री इधर है, 90 इधर जाएंगे तो माइनस 90 डिग्री। क्लियर। अब माइनस 2a माइनस a माइनस 3a, ये कितने हो जाएंगे माइनस 108 होगा। अब ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 108 अपॉन 3, तो 3 से काटोगे तो कितने होंगे 3 3 9 1 18 16 डिग्री। तो ये का मान कितना आया 36 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। अब चौथा पे चलते हैं क्वेश्चन, हमारा इस लेक्चर में तीसरा बुक की चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है इफ tan a इक्वल्स टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक, तो हमको दिया क्या है, देखिए tan a बराबर cot b दिया है ना, और प्रूव करना a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हम क्या लेते हैं, गिवन जो दिया है मेरे को, गिवन क्या दिया है मेरे को, गिवन में tan a इक्वल्स टू क्या दिया है cot b। अब a b निकालना है, कहने का मतलब tan को हटाना पड़ेगा या फिर cot को हटाना पड़ेगा। tan हटेगा कब, जब इस साइड में tan हो, या फिर cot हटेगा कब, इस साइड में cot हो। तो वही काम करेंगे हम। tan a के जगह में हम क्या लिख सकते हैं बताइए, tan के जगह में हम cot 90 डिग्री माइनस a तो लिख सकते हैं, और इधर cot b रखेंगे, क्योंकि अभी हमने बताया जे tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता है।
तो इसीलिए मैंने कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा जहाँ पे दिखे वहाँ पे tan थीटा लिख सकते हैं, या फिर tan थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ पे कॉट के रूप में जरूरी था, इसलिए मैंने tan a को 90 माइनस। अब a और ये कितने हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। 90 डिग्री माइनस a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b। ठीक, अब देखो प्रूफ में a प्लस बी, तो a को उधर लेके चले जाओ, तो 90 डिग्री बराबर b माइनस a इधर आएंगे तो क्या प्लस b। तो देखिए a प्लस बी हमको क्या दिखाना था, 90 डिग्री। प्रूफ हो गया। कितना, 2 लाइन की मैथ है, समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल देन सो दैट, इतना आपको दिखाना है। ठीक, तो हमको जो गिवन दिया है वो चीज से ये चीज को हमको प्रूव करना है। तो गिवन क्या दिया है, एक ट्रायंगल दिया है, तो कोई भी एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं। यहाँ पे बोला नहीं है जो राइट ट्रायंगल है, तो हम कोई भी एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, ए बी सी मैंने ट्रायंगल बना लिया। अब ए बी सी कौन सी एंगल कह रहा है, इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल होता है, ये एंगल, ए एंगल और ये एंगल को, और हिंदी में ये अतः कोण है। ठीक है, अंतः कोण मतलब अंदर वाला कोण। तो हम लोग क्या जानते हैं, देखिए हम लोग क्या जानते हैं, बताइए हम लोग जानते क्या है, वी नो दैट इन एनी ट्रायंगल, तीनों एंगल की सम मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। कोई भी त्रिभुज की 3 कोणों की समष्टि कितने होंगे, 180 डिग्री, ये तो जानते ही हैं सम। अब देखो यहाँ पे b प्लस सी बाई 2 दिखाना है ना हमको, तो b और c को पास में रखेंगे। एंगल है ना यहाँ पे, ओनली फॉर b भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस a। ठीक, अब कहोगे यहाँ पे एंगल था, यहाँ पे b लिख दिया। अब b भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं है, मैंने जस्ट इसको क्वेश्चन में दिखाना था इसलिए b के रूप में हमने लिख लिया, कोई गलत नहीं है। अब देखो बटा 2 में है तो बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस a बाई 2। तो मान लीजिए ये इक्वेशन 1 था सपोज, और इसमें हम क्या कर दे रहा हूँ, बोथ साइड डिवाइड, बोथ साइड डिवाइड क्या कर दिया मैंने, डिवाइड 2 इन इक्वेशन 1। ठीक, डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड जब करोगे ये तो क्या होगा, b प्लस सी बाई 2, और इधर क्या हो जाएंगे बताइए, 180 माने 180 अपॉन 2 माइनस a बाई 2। तो इसमें कॉन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि देखिए 2 और 2 की एलसीएम क्या होंगे 2, फिर 2 से जब डिवाइड करेंगे 180, फिर 2 से डिवाइड करो तो ये चीज़ a ही बनते हैं, फिर ये चीज़ a, तो इसलिए हमने इस रूप में लिख लिया। ठीक, अब देखो b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री माइनस a बाई 2 होगा। अब हम प्रूफ के तरफ चल जाते हैं। क्या दिखाना है मेरे को, साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू कॉस a बाई 2 ना, तो साइन से बोथ साइड मल्टीपल कर देते, तो साइन से जब इंटू करेंगे हम, साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू, इधर भी क्या इंटू हो जाएगा हमारा, साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2। तो हम क्या किए, बोथ साइड मल्टीपल साइन से। ठीक है, बोथ साइड हम साइन से मल्टीपल कर दिए। अब क्या होगा देखिए, ये तो हमारा रहेगा क्योंकि यही तो चीज दिखाना है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यही तो हमको प्रूफ दिखाना होता है। यहाँ पे लिख दोगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, इसलिए मैंने ये चीज़ प्रूव कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आज जो मेरा लेक्चर था आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। मेरा लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। मेरा लेक्चर देखने के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद।